हेलो बच्चों, आइए आज क्लास 8 का सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर है 7 प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि लेके आ गए हैं। इसके पहले सारी विधि समझा चुके हैं और इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे कौन? विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। आइए ये तीनों विधि को बताते हैं। तो एक बता चुके हैं, दूसरा आज बताने जा रहे हैं, तीसरा बताएंगे विलोपन विधि। क्या बताएंगे? विलोपन। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा विलोपन विधि। इस वीडियो में है प्रतिस्थापन विधि। ये सवाल दे रखा है x माइनस वाई बराबर 3, तो 1/2 x प्लस 1/2 y बराबर 6। तो ये तो एक ही समीकरण जो है सीधा सीधा दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको समस्या इसमें आती है, तो इसको हल करने से पहले यहाँ लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करने पर 1/2 x प्लस 1/2 y बराबर 6। अब इसको हमको हल करना है ना, इसे समीकरण 2 से दिए हैं, ठीक है। यस सर। तो x का ऊपर पढ़ेंगे तो x/2 प्लस y करेंगे तो y/2 बराबर 6। अब दोनों का हर ये सेम है, एक तो लिख लेंगे 2। अब ये हो जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा? y बराबर 6। अब इसको लिखेंगे क्या? x प्लस y बराबर 6 दूना 12। ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगा? 2। ये ब्रजगुणन विधि है। कौन सा विधि से? यहाँ पे ब्रजगुणन विधि से सीधा गुणा हो गया, तो ये प्लस y पे क्या गया? 12। अब आपको सीधा सीधा समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया, ठीक है। अब हमको अब काम करना है समीकरण 1 से। किससे काम करना है? समीकरण 1 से, यानी इससे काम करना पहले वाले से। तो x माइनस वाई से देखिए काम करते हैं। क्या? x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है? 3। तो हमको मान किसी न किसी के पदों में लिखना होगा, चाहे x के पदों में चाहे y के पदों में, ठीक है। मान लीजिए हम x बराबर मान लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा क्या? 3 प्लस वाई। अब ये x का मान निकल के आ गया इतना। अब यही मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, यानी लिखेंगे क्या? x बराबर 3 प्लस वाई का मान समीकरण नंबर 2 में क्या करने पर? रखने पर। अब रखते हैं, पहले लिख लेते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 12। x के स्थान पर हमें रखना क्या है? 3 प्लस वाई। तो 3 प्लस वाई के इसके स्थान पर प्लस वाई बराबर 12। अब ये वाई हो जाएगा 2y। अभी 3 चला जाएगा उधर, तो 12 और ये 3 चला जाएगा उधर, क्या जाएगा? माइनस में प्लस है, तो ठीक है 2y बराबर। तो 12 से 3 का कितना बचेगा? 9। अब y बराबर क्या गया? 9/2। ये y का मान निकल के आ गया। किसका मान निकल के आ गया? y का मान। ठीक है, एक मान देखिए निकल के आया है, ठीक। अब यही y का मान जो है देख लीजिए जल्दी से। तो y का मान जो है 9/2 समीकरण नंबर इसमें रखने पर 1 में, इसमें रखने पर 1 में निकाले थे नहीं। चलिए इसको 2 में रखते हैं। वही बराबर जो मान 9/2 है समीकरण नंबर 2 में क्या करने पर? रखने पर, ठीक है। क्या निकल के मान आया है? बोलो, इधर देखिए। तो अब यही जो समीकरण है, मान बताओ कितना आया है इसका? सही, ठीक है। तो अब इससे मान रख देते हैं, ठीक है। y मान आ गया, तो अब इसमें x का मान रखेंगे क्या है? x प्लस y बराबर क्या दे रखा है? 12। तो ये x प्लस y का मान कितना रखा है? 9/2 बराबर 12। ये x बराबर 12 है, ये जाएगा उधर तो माइनस जाएगा 9/2। इसके चेक लेंगे, लसा ले लेंगे। 2 1 कम क्या जाएगा? 2। 1 गुना के 2, 12 गुना कितना जाएगा? 24। 2 1 कम 2 1 9। तो 24 में से 9 गया, कितना बचेगा? 14 14 से 9 गया, 14 14 से 9 क्या बचेगा? 5। और यहाँ बचेगा 1, 15/2। तो x का मान आ गया। अब हमारा दोनों मान आ गया, यानी y का भी मान आया है 9/2, जिसको हम लिख सकते हैं 4.5। और हमारा x का मान आया है 15/2, जिसको लिख सकते हैं 7.5। यही आपको ज्ञात करना था। ये था प्रतिस्थापन विधि, ठीक है।